बिलासपुर के परिधि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक निदेशक सुनील शर्मा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए आरोप लगाया कि बिलासपुर के कोठीपुरा में बने एम्स में सुविधाओं का अभाव है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस संस्थान के नाम पर केवल लोगों को गुमराह और वोट बटोरने का काम करती है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो भाजपा के नेता एम्स का राग अलापने लग जाते हैं, जबकि इस संस्थान की हालत ऐसी है कि मरीज इलाज की उम्मीद लेकर एम्स पहुंचते हैं और वहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर किए जाते हैं। सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि अव्यवस्था के चलते लोगों को जान तक से हाथ धोना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुए 2 उपचुनावों में कांग्रेस को मिली जीत से अब विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 40 हो गई है। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की स्थिर सरकार को तोड़ने और गिराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की रणनीति के आगे भाजपा का षड्यंत्र औंधे मुंह गिरा है। इसके साथ ही सुक्खू सरकार अपनी सभी गारंटियों को पूरा कर रही है। ये जो एम्स है इस फेज आती है और भाजपा के जो नेता हैं, चाहे वो प्रदेश के नेता हैं चाहे वो भारत के नेता हैं, आपको ध्यान में होगा कि इस एम्स में जब भी कभी इलेक्शन आते हैं तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इसी ज़िले से बिलोंग करते हैं, आजकल स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके हाथ में सारी चीज़ें हैं और वो चाहें तो यहाँ के लोगों के लिए एम्स में जो इंस्ट्रूमेंट, स्टाफ और अदर चीज़ें हैं और एम्स के एम्प्लॉइज़ों को ईपीएफ और उनका जीएसटी भी डबल काटा जा रहा है। कोई कंपनी है जो उन्होंने अपने चैतों को उनको दिया हुआ है काम, तो वो उनका डबल काट रहे हैं और उनका ना तो ईपीएफ ना उनको वो दे रहे हैं। ये कई दिनों से उन लोगों की कंप्लेंटें हैं और इसके तो प्रमाण भी हैं, प्रूफ भी हैं कि ऐसा नहीं है। और ये जो सफ़ेद हाथी वाली बात आपने बोली है बिल्कुल सही बात है। हमारे जो नेता हैं इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। यहाँ बड़ी जानें चली गई और छोटे से छोटे पेशेंट को भी, जो भी पेशेंट वहाँ जाता है उसको बड़े हॉस्पिटल से, मैं तो हैरान हूँ कि छोटे से बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया जाता है, पर बिलासपुर ज़िले में ऐसा होता है कि एम्स से छोटे ज़िलों में भेजा जाता है, चाहे वो आईजीएमसी की बात हो या टांडा मेडिकल की बात हो। कई बार तो जिला का जो बिलासपुर का हॉस्पिटल है उसको भी रेफ़र कर दिया जाता है एम्स जैसे संस्थान से। तो एम्स तो बहुत बड़ा संस्थान अपने आप में, एम्स में बहुत बड़ा संस्थान है, जिससे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ की जो जनता है उसको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है और उनको बड़ा आपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। कई बहुत से गरीब लोग हैं जिनको यहाँ से उठा के चंडीगढ़ भेज देते हैं और कई बार शिमला भेज देते हैं और उनके पास पैसे तक नहीं होते। तो इस संस्थान के खोलने का फ़ायदा क्या है? बिल्डिंगों से तो इलाज होने वाला नहीं है, जितनी बड़ी बिल्डिंगें हैं बिल्डिंगों से कुछ दिखने वाला नहीं है जब तक इसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं लगते हैं और प्रॉपर डॉक्टर और स्टाफ नहीं बैठता है। तो इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं, जो मेडिकल के बारे में, एजुकेशन के बारे में और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम कर रहे हैं, इसमें भी भाजपा के नेता बिगड़ डालने का कार्य करते हैं और पूरे जोरों से आपके सामने ही है सरकारों को तोड़ने का क्या प्रयास करते हैं। ये भाजपा का पूरा काम है और इलेक्शन के टाइम में भाजपा वालों के लिए एम्स दिख जाता है तो उसकी वाहवाही करते हैं और वहाँ जो दिवालिया निकला हुआ है, लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, उसकी कोई भी सुध बुध नहीं ले रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और स्वास्थ्य मंत्री भी आजकल भारत के वही हैं। तो उनको देखना चाहिए, उनका गृह जिला है, उनके ज़िले में बना हुआ है और उनकी कंस्टिट्यूएंसी के साथ लगता है जहाँ से वो एमएलए भी रहे हैं।